हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिल्पा पवार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट रायपुर से। आज हम लोग बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में बांझपन। जो भी निसंतान दंपति हमारे पास आते हैं तो 30 से 40% केसेस में पुरुष में बांझपन का कारण पाया जाता है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं पुरुषों में बांझपन के? सबसे पहला कारण है कि जन्मजात ही दोष। किसी के अगर जन्म से ही शुक्राणु स्पर्म काउंट 0 है, जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, जिसमें एक भी शुक्राणु दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे कपल्स को भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना। अगर किसी नॉर्मली प्रेगनेंसी होने के लिए स्पर्म काउंट 15 से 20 मिलियन होना चाहिए। अगर किसी का शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन से कम है तो ऐसे कपल्स को भी नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। कुछ केसेस में हमने देखा है कि स्पर्म्स की मोटिलिटी में कमी होती है, यानी उनकी गतिशीलता कम होती है, तो ऐसे कपल्स को भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। या शुक्राणुओं में डैमेज होना। शुक्राणु नॉर्मल फॉर्म्स में नहीं होते हैं, अधिकतर अगर ज्यादा मरे हुए हैं, लाइव स्पर्म्स नहीं है, तो ऐसे कपल्स को भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा कारण जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, जिसे हम आनुवांशिक भी कहते हैं, जैसे किसी को क्लेनफेल्टर सिंड्रोम या किसी के क्रोमोसोम्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे इसमें भी पुरुषों में बांझपन होता है जन्म से ही। अगर बचपन में कभी अगर प्राइवेट पार्ट्स में चोट लग गई हो या इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे गोनोरिया या क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन, तो ऐसे पुरुषों में भी प्रेगनेंसी ऐसे पुरुषों में भी आगे चल के उनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। अगला कारण हो सकता है मोटापा या एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अगर पुरुषों में भी थायराइड की समस्या है या शुगर की समस्या है या बीपी की समस्या है, तो या अगर वो अंडरवेट है, वजन जरूरत से ज्यादा कम है, तो ये भी आगे चल के स्पर्म्स को डैमेज पहुंचा सकता है, जिससे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। लाइफस्टाइल में चेंजेस, अगर लंबे समय तक धूम्रपान स्मोकिंग करना या तंबाकू का सेवन, गुटखा का सेवन करना, शराब, नशीली पदार्थों का सेवन, ये सब चीजों के कारण भी स्पर्म्स की क्वालिटी में गिरावट हुई है। जब पहले के एक जमाने में स्पर्म काउंट्स जो होता था, आज उसका लगभग 1/3 हो चुका है, और बहुत सारे कपल्स में स्पर्म काउंट्स में, उनकी मोटिलिटी में, उनके डैमेज में काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब भी एक रीजंस है। ये इससे आगे चल के स्पर्म्स का डीएनए भी डैमेज हो सकता है। दूसरा कारण है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, यानी पुरुषों में मोटापा या अंडरवेट होना, और अगर डायबिटीज, शुगर की समस्या है या हाइपरथायराइड की समस्या है, तो ये भी स्पर्म्स को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर किसी को शुगर या थायराइड की समस्या है तो उन्हें भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द उसकी दवाइयां चालू करनी चाहिए, शुगर को कंट्रोल में लाना चाहिए, थायराइड लेवल को भी नॉर्मल काउंट्स में लाना चाहिए। अक्सर पुरुष इस बात को इग्नोर करते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मोटापा है तो वेट कम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। कुछ आनुवांशिक रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम का होना, या किसी के अगर अंडकोश में सूजन हो सकती है, जिसे हम वेरिकोसील या हाइड्रोसील कहते हैं। कुछ पुरुषों को कैंसर भी हो सकता है, जिसके कारण भी स्पर्म काउंट्स कम या निल हो जाते हैं। इन्फेक्शन के कारण भी, जैसे गोनोरिया या क्लेमाइडिया है, तो ये इन्फेक्शन या मम्स का बचपन में हुआ इन्फेक्शन, या बचपन में अगर आपके प्राइवेट पार्ट में चोट लगी हो, तो इसके कारण भी स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर जो भी निसंतान दंपति है, तो आप दोनों, पुरुष और महिला दोनों को जाके एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर में अपना चेकअप कराना चाहिए, और ध्यान रखें कि आप सीमेन एनालिसिस को भी एक अच्छी सेंटर में करवाएं, जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट ही आपका सीमेन टेस्ट करें, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ शुक्राणुओं की संख्या ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, हमें ये भी जानना जरूरी होता है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता ठीक है कि नहीं, उनकी मॉर्फोलॉजी में डैमेज है कि नहीं। अक्सर लोग कॉमन लैब में अपना सीमेन एनालिसिस करा लेते हैं, और जिसकी रिपोर्ट्स में काफी वेरिएशन हो सकता है।